हेलो डियर स्टूडेंट। हमारे पास जो क्वेश्चन होता है इसमें इस येलो पार्ट में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, इसका मतलब येलो पार्ट की एरिया आपको निकालना है। और ये क्वेश्चंस क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से रिलेटेड हो गया, मीन 9th स्टैंडर्ड का हो गया। तो 9th स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन हो गया, इसी को सॉल्व करना है। देखिए हम इसे सॉल्व करें लेकिन उसके पहले हम मेंशन कर लेते हैं इसके वर्टिसेस को। ए बी, यहाँ पर सी डी ई एफ जी एच, ऐसे हम लोगों ने मेंशन कर लिया। अब मेंशन करने के बाद देखिए डी सी क्या है, तो लेट डी सी इक्वल टू एक्स एंड सी ई इक्वल टू वाई। हमने कहा सी ई ये वाई होता है, इस तरीके से वाई हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि बी ई तो आपके पास गिवन है, बी ई इक्वल टू 15 गिवन है। बी ई को आप ऐसे लिख सकते हो कि बी सी प्लस सी ई डेट इज 15, और आपने सी ई को बोल दिया वाई, तो बी सी प्लस वाई इक्वल टू 15। यहाँ से आपने निकाल लिया कि बी सी इक्वल टू 15 माइनस वाई, ये आपके पास हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख लेते हैं सेकंड साइड में कि हम जी एच क्या पाएंगे। तो जी एच के लिए यहाँ पर जब काम किया जाएगा तो आप यही कहोगे डी जी इक्वल टू डी एच प्लस एच जी, ऐसे आप लिखोगे। डी जी में आप ये टोटल जो दिया गया है 12 आपके पास गिवन है, और डी एच आपके पास ये वाई के इक्वल हो जाएगा, वाई प्लस एच जी आपके पास हो जाएगा। यहाँ से आपके पास एच जी निकल आएगा, तो एच जी क्या हुआ 12 माइनस वाई हो गया। इन दोनों को निकाल लेने का हमें ये बेनिफिट मिला, इन दोनों से ये फ़ायदा मिला कि जो एरिया गिवन है, ये जैसे आपके पास गिवन है 200 मीटर स्क्वायर, तो ये क्या गिवन है, इसी ए बी सी डी की एरिया गिवन है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। लेंथ, लेंथ इस तरीके से हमारे पास, और ये डी सी मैंने लेट किया एक्स, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ हमारे पास बी ई हो जाएगा, और बी सी हो जाएगा, और बी सी अभी मैंने निकाला 15 माइनस वाई दिस। तो ए बी सी डी की एरिया 200 गिवन है, 200 इक्वल टू एक्स इंटू 15 माइनस वाई, ये हमारे पास आ गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। इसी तरीके से अब हम दूसरे पार्ट की एरिया निकाल लेंगे, और दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ, हम इसकी एरिया निकालेंगे जी एफ ई एच, यानी एच ई एफ जी की। तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ एच ई एफ जी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास एच ई होगा, ये डी सी के इक्वल ही होगा, मीन एक्स हो जाएगा, और ब्रेथ का मतलब एच जी हो जाएगा हाइट, और एच जी मैंने पहले से ही निकाल लिया 12 माइनस वाई। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 12 माइनस वाई, और एच ई एफ जी की एरिया 140 गिवन है, 140 इक्वल टू एक्स इंटू 12 माइनस वाई। इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल सकते हो। जब इस तरीके से आप इक्वेशन सेकंड बोल देते हो तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों देखते हैं, दोनों में एक्स मल्टीपल की केस में है। तो एक्स मल्टीपल की केस में है, यानी एक्स को हटाया जा सकता है। देखिए एक्स हटाने का हमारे पास तरीका क्या होगा कि फर्स्ट इक्वेशन जो भी ये गिवन है उसको हम सेकंड से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, तो ये हो जाएगा x इंटू 15 माइनस वाई इक्वल टू 200 डिवाइड बाई x इंटू 12 माइनस वाई इक्वल टू 140। जब डिवाइड किया तो x से x कैंसिल आउट हो गया, ये x से x कैंसिल हो गया। आपके पास जो रिमेनिंग हुआ दिस हुआ 15 माइनस वाई अपॉन 12 माइनस वाई, और यहाँ पर 0 से 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक ही बार में, 20/40 हुआ, जो कि 2 से कैंसिल होगा, 2 10 जा 2 7 जा,
तो ये हो जाएगा आपके पास 10/7। यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो हम CND रूल लगा दें, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दें, या हम क्या करें क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 7 को इधर ले आकर मल्टीपल कर लेते हैं, इसको इधर। तो जो भी रूल लगाना चाहो आप लगा सकते हो, मैं क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूँ। तो 7 जब लेफ्ट साइड लाओगे 7 × 15, 15 7 जा 105 होता है, 105 - 7y इक्वल टू 12 10 जा 120 - 10y। अब y के टर्म एक साइड ले लो और नंबर्स को एक साइड में लिख दो। तो इस तरीके से 10y को हम लेफ्ट साइड लाते हैं, 10y - 7y इक्वल टू 120 - 105। 10 - 7 3y इक्वल टू 120 - 105, दिस 15y इक्वल टू 5। आपके पास y की वैल्यू 5 आ गई, ये वैल्यू आप नोट कीजिए, y की वैल्यू 5। और किसी एक इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड आपके सामने अभी है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसी में y की वैल्यू आप पुट कीजिए। तो आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। अच्छा आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम लिखेंगे x × 12 - y डेट इज 5 इक्वल टू 140, इस तरीके से। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x 12 - 5 7 इक्वल टू 140, x इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 20, x इक्वल टू 20 आपके पास आ गया। देखिए आपके पास x भी आ गया, y भी आ गया, x 20 y 5। हमें निकालना क्या था, एरिया निकालना था। तो आपको एरिया इस क्वेश्चन में निकालना था। आपने क्या किया था, इसको x लेट कर लिया था, दिस को x लेट किया था और इसको y लेट कर लिया था। मीन एरिया ऑफ DCEH निकालना था। तो लेंथ इंटू वेट x इंटू वाई, तो आपको एक्स वाई निकालना था। तो एरिया आप आंसर में लिखोगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वेश्चन मार्क x इंटू वाई, और x की वैल्यू आपके पास 20 है, इंटू वाई की वैल्यू 5 है, 20 × 5 100 हो गया। अब यूनिट आप देख लो, आपके पास कोई यूनिट गिवन था या यूनिट आपके पास नहीं गिवन था। तो इसमें मीटर स्क्वायर गिवन है, डेट इज ये मीटर में आएगा। तो दिस मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।